नारद जी स्वयं परम ज्ञानी थे। आप ब्रह्मा जी से ये सभी प्रश्न हम सांसारिक प्राणियों की भलाई के लिए कर रहे हैं। अतः अब उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, अब आप कार्तिक मास में जो दीप दान किया जाता है उसका माध्यम सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी का ये प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, रे पुत्र, दीपक चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का या तांबे का अथवा मिट्टी का हो, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार श्रद्धा से इस कार्तिक मास में पूरे महीने में दीप दान करना चाहिए। कार्तिक में दीप दान करने से समस्त पापों का नाश होता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी के समीप, ब्राह्मण के घर में या वन बगीचे में या कोई वृक्ष के नीचे अथवा गौशाला या धर्मशाला में संध्या के समय जलाना चाहिए। दीपक घी का जलाए अथवा तेल का, परंतु उसे पूरे मास तक जलाए, पूरे महीने तक उसकी दीपक को जलाते रहे। ब्राह्मण के घर दीपक जलाने से अग्निहोत्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और जो ऊंचे स्तंभ पर दीप जलाते हैं उनके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ में उनको निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें और कहे कि हे भगवान, आपके ही निमित्त में दीपक जला रहा हूं। ये नहीं कि मैं ये दीपक जला रहा हूं, मैं आपके ही निमित्त ये दीपक जला रहा हूं। ये जो पूजा पाठ हम कर रहे हैं प्रभु आपके ही निमित्त है। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग, वैशाख में हरिद्वार। स्नान का बड़ा महत्व है, ये अत्यंत ही उत्तम है। जब सूर्य तुला राशि, मकर अथवा मेष राशि में हो जाता है, उसमें किए जाने वाले नियम, व्रत, पूजा व दान बहुत ही उत्तम फल देता है। इन महीनों में किए हुए व्रत, दान व शुभ कर्मों से सभी पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के उदय होने पर, सूर्य नारायण भगवान के उदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है, उजाला छा जाता है। और ब्रज में पर्वत का, वज्र से पर्वत का, गरुड़ से सर्पों का भय और पवन से मेघ का, तो ध्यान से दुख का और सिंह से भय से मृगों का नाश हो जाता है। उसी प्रकार मथुरा जी के मथुरा में दर्शन मात्र से ही, भगवान राधा रानी के दर्शन करने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान में जागरण, दीपदान, तुलसी का सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू लगाना, भगवान की कथा सुनना या सुनाना, ये कीर्तन करना, ये सब शुभ कार्य कार्तिक के महीने में अति उत्तम बताए गए हैं। इनके करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने के लिए कुछ पाप ऐसे हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए हैं, उनको नष्ट करने के लिए कुछ न कुछ व्रत, दान, भजन, कीर्तन, पूजा पाठ अवश्य करते रहना चाहिए। उत्तम फल की प्राप्ति है। ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व जन्म के पाप सुनकर नारद जी ने पूछा, हे विधाता, ये पूर्व जन्म के पाप क्या है, किस प्रकार जाने जा सकते हैं, ये सुनने की हमारी इच्छा है। तो आप कृपा करके सुना दीजिए कि पाप क्या होता है। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, पूर्व जन्म का ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी होता है इस जन्म में, और स्त्री गमन करने वाला कोढ़ी बनता है, स्वर्ण चुराने वाले के नाखून खराब होते हैं,
मदिरा पीने वाले के दांत खराब होते हैं। गरुड़ महापुराण में इसका वर्णन आता है, पाप और पुण्य क्या है। इस प्रकार मनुष्य के पूर्व जन्म के पापों का पहचाना जा सकता है। पाप कैसे भी किया जा सकता है, कोई हाथ से पाप करता है, कोई आंखों से पाप करता है, कोई पैरों से चलकर पाप करता है। तो पाप अनेकों प्रकार के। इस प्रकार सभी पाप दान तपस्या आदि कक्षादि व्रतों से निवारण किया जा सकता है। एक दृष्टांत आता है कि भगवान एक बार पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि भगवान लोग इतना कर्म कांड इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी नहीं आज तक क्यों लाभ नहीं मिलता है, पूजा का क्यों लाभ नहीं मिलता है। भगवान शिव बोले कि धार्मिक कर्म कांड होने पर भी मनुष्य जीवन में जो आडंबर छाया हुआ है, ये दिखावा छाया हुआ है, ये केवल अनास्था है, आस्था नहीं है। ये अनास्था छाई हुई है। लोग धार्मिकता को दिखावा करते हैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जी धरती पर आ गए मृत्यु लोक में। चलो पार्वती जी मैं आपको दिखाता हूँ कितना आडंबर छाया हुआ है इस देश में, मृत्यु लोक में। लोग धार्मिकता का दिखावा करते हैं। माँ पार्वती ने सुंदर साध्वी पत्नी का रूप ले लिया, बहुत अच्छी सुंदर नारी बन गई। और भगवान शिव ने कौड़ी का रूप धारण कर लिया, बिल्कुल फटे पुराने कपड़े पहन दिए और कौड़ी जैसे बन गए। मंदिर की सीढ़ी के समीप जाकर बैठ गए दो जोड़े से। दानदाता और दर्शनार्थ आते जाते रहते, रुककर कुछ पल पार्वती को देखकर आगे बढ़ जाते। कितनी अच्छी सुंदर औरत और इस कौड़ी के साथ बैठी हुई। कुछ तो चले जाते, कुछ दो शब्द कहकर चले जाते, कुछ मुंह मोड़कर चले जाते। बेचारे शिव जी को गिने चुने ही कुछ सिक्के मिल जाते, लेकिन पार्वती के पास तो 10 के नोट से कम कोई डालता ही नहीं था। भाई अच्छी सुंदर अबला नारी है, डालते नहीं 10 का नोट। कुछ दानदाताओं तो कर संकेत किया कि वहां से कौड़ी पति के साथ क्यों बैठी हुई औरत, छोड़ो चलते जाइए। पार्वती जी सहन नहीं कर पाई ऐसे अपशब्दों को। महाराज क्या हो रहा है, प्रभु लौट चलिए यहाँ से, अब लौट चलिए, आप सब मत लगाइए यहाँ पर। देख लिया मैंने, आप जो कह रहे थे सही कह रहे थे। अब सहन नहीं हो पाता, इन पाखंडियों का स्वरूप मैंने देख लिया। इतने में एक दीनहीन भक्त आया, गरीब, आकर पार्वती के चरणों में पड़ गया, चरण छूने लगे और बोला, हे माँ आप धन्य हैं जो आप पति की सेवा में बैठी हुई है। उसको क्या पता ये माँ पार्वती है, भगवान भोलेनाथ है, लेकिन उसने तो एक ही शब्द कहा कि धन्य हो आप जो आप अपने पति की सेवा में बैठी हुई हो, इनकी सेवा में आप लगी हो। आइए मैं इनके घावों को धो दूंगा, चलो मेरे साथ में, मैं भी लेकर चलता हूँ। आप साहब चल दिए वहां से। फिर मेरे पास भी सत्तू आ दिए, जो कुछ आपको मैं खिला दूंगा, आप हमें मिल बांट कर खा लेंगे और मैं घावों पर पट्टी बांध दूंगा, मैं साफ सफाई कर दूंगा। अब वहां से आगे बढ़ गए। शिव जी ने कहा यही एकमात्र भक्त था, जो लाखों भक्त आए थे मंदिर में, यही एक भक्त था। पार्वती मैं कह रहा था तेरे से, जिसने मंदिर में प्रवेश किया है सच्चे दिल से और इसके भाव अच्छे थे, निष्कपट भाव से सेवा धर्म की प्रधानता दी, ऐसे लोग पार्वती गिने चुने हैं संसार में। ऐसे लोग गिने चुने हैं, शेष तो सब एक आत्म प्रवचनता भरते हैं, आडंबर करते हैं, दिखावा कर रहे हैं कि मैं इतना कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। केवल यही एक अवभक्ति, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्त मंदिर में आता, इसलिए यही पाप पुण्य पार्वती। तो महाराज आप चलिए कैलाश पर्वत पर देख लिया। बोलिए शंकर भगवान की